आज हम जा रहे हैं फैमिली पिकनिक और वो जगह है बोरोली स्थित ग्लोबल विपस्सना पैगोडा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हुए जानकारी भी आपको देते ही रहेंगे। आगे सारी जानकारी देंगे ये मोटू और पतलू। दोस्तों ग्लोबल विपस्सना पैगोडा पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक जो बोरोली स्टेशन से गोराई खाड़ी जाकर वहां से फेरी बोट से ग्लोबल विपस्सना पैगोडा और एसएल वर्ल्ड पहुंचा जा सकता है, जो कि बहुत सारे समय की बचत कर सकता है। और दूसरा रास्ता जो हम सफ़र कर रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से होकर भाईंदर पश्चिम जाकर उत्तन रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र 1 से 1.5 घंटे में तय करते हुए ग्लोबल विपस्सना पैगोडा पहुंचा जा सकता है। ग्लोबल विपस्सना पैगोडा पहुंचने के लिए भाईंदर स्टेशन से भी सिटी बस की सुविधा उपलब्ध है, यानी भाईंदर रेलवे स्टेशन से भी सिटी बस के द्वारा ग्लोबल विपस्सना पैगोडा पहुंचा जा सकता है। उत्तन रोड से सफ़र करते हुए आपको एक प्रसन्नता का अनुभव होगा, क्योंकि सफ़र के दौरान रायगांव, मोरवा, उत्तन नाका, सेफली और गोराई बीच जैसी जगह से आप गुजरते हुए रास्ते के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ और गांव के मनमोहक दृश्य जरूर आपका मन मोह लेंगे। अब हम आ चुके हैं विपस्सना पैगोडा मेन गेट पर, जिसे कहा जाता है म्यांमार गेट। तो अब चलते हैं अंदर। आज मैं एक ट्रैवल्स ब्लॉग बना रहा हूँ। जो हम लोग आए हैं ग्लोबल विपस्सना पैगोडा, जो है बोरोली वेस्ट में गोराई स्थित पैगोडा, जिसे हम आज देखने आए हैं। ये महाराष्ट्र के 7वें आश्चर्यों में से एक है और ये जो एक गुम्बद जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एशिया में या तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा गुम्बद जो बिना स्तंभ के खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा गुम्बद है और इसे बनाने में टोटल 8 साल लगे। तो चलिए देखते हैं इसके और क्या क्या विशेषता है। यह है पैगोडा का मुख्य प्रवेश द्वार यानी म्यांमार गेट। उसकी बर्मी शिल्पकला देख आप स्तंभित रह जाएंगे। अपनी परंपरागत बर्मी शैली और विपस्सना के संरक्षण के लिए म्यांमार देश के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ग्लोबल विपस्सना पैगोडा भगवान गौतम बुद्ध के विचारों और ज्ञान के प्रसार हेतु बनाया गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के हाथों 8 फरवरी 2009 में पैगोडा का उद्घाटन हुआ था। वास्तविक काम 2000 में शुरू होकर 2008 में समाप्त हो गया। हालांकि पैगोडा अब भी निर्माणाधीन है। पैगोडा शब्द का अर्थ है कि भगवान बुद्ध या किसी संत के शरीर अवशेष या धातु के ऊपर निर्मित स्तंभाकृति मंदिरों के लिए किया जाता है। गूंजे वाणी धर्म की धरती और आकाश, यानी धर्म की वाणी पूरे संसार में गूंजे। इसी संदेश के साथ यहाँ धम्म घंटा घर और धम्म घोष घर का निर्माण किया गया है। तांबे, जस्ते और शीशे से बना यह बर्मी शैली का घंटा 8 फीट ऊंचा और 13 टन वजनी है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जाने के बाद पैगोडा के पहले स्तर पर ये घंटा घर और घोष घर आपको दिखाई देंगे। बजा नगाड़ा धर्म का गूंजे चारों ओर। यह है धम्म घोष घर। इसके 7.25 फुट ऊंचे नगाड़े और धम्म घंटा घर के 8 फीट ऊंचे घंटे को भी म्यांमार के विपस्सना आराधकों ने भेंट दिया है। धम्म घोष घर के पीछे से आते हुए
और दाहिनी तरफ जाती हुई इस एक मंजिला इमारत में सिनेमा हॉल है, जहां पर ग्लोबल विपस्सना पैगोडा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। पहली मंजिल पर ही आपको पैगोडा के बारे में जानकारी देने वाली इमेज गैलरी और भगवान बुद्ध के जीवन को चित्र रूप में दर्शाने वाली आर्ट गैलरी भी मिलेगी। यहीं पर प्रसाधन गृह भी उपलब्ध है। आगे इसी ही इमारत निचली मंजिल पर आपको एक बढ़िया उपहार गृह मिलेगा, जहां आपको बढ़िया नाश्ता या खाना समयानुसार मिलेगा। इसी इमारत को लगकर बुद्ध की संगमरमर की भव्य मूर्ति है और इस भव्य मूर्ति के सामने ही एक हरा भरा उद्यान बना है, जहाँ पर्यटक पेड़ की छांव में बैठकर विश्रांति लेते हैं या फोटो खिंचवाते हैं। यह भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा एक ही संगमरमर की चट्टान में तराशी गई है, जो 21.5 फुट ऊंची और 13 फुट चौड़ी है, 10 फीट गहरी और 87.5 टन वजनी है। भगवान बुद्ध की यह ध्यानस्थ प्रतिमा 3 फीट ऊंची और 13 फीट चौड़े आसन पर विराजमान है और इस आसन पर सामने की तरफ उनके जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं को रंग बिरंगे ढंग से सजाया है। यह है उनका जन्म, उन्हें बोधि प्राप्त होना, उनका पहला संदेश और उनकी मृत्यु। गौतम बुद्ध कोई ईश्वर नहीं थे, वे ईश्वर के अवतार भी नहीं थे, ना ही किसी देव कृपा से वे बुद्ध बने। वे तो ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो अपनी कोशिशों और मेहनत से बुद्ध बने। भगवान बुद्ध के इस भव्य मुख के पीछे से आती हुई इस एक मंजिला इमारत में ही बुद्ध धातु और विश्व भर के विपस्सना ध्यान केंद्रों की चित्र प्रदर्शनी है और भगवान बुद्ध के जीवन को चित्र रूप में दर्शाने वाली पेंटिंग गैलरी भी है। इसी मंजिल पर यह दर्शक दीर्घा यानी पेंटिंग गैलरी बनाई गई है, जहां भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सारी महत्वपूर्ण कथाओं को चित्र रूप में दर्शाया गया है। इन चित्र कथाओं को समझने के लिए आधुनिक श्रव्य यंत्र द्वारा अलग अलग 5 भाषाओं में सुन सकने की सुविधा प्रदान की गई है। श्रव्य यंत्र कान में लगाकर प्रत्येक चित्र का विस्तार से विवरण सुन सकते हैं। यहाँ इस चित्र प्रदर्शनी हॉल में मोबाइल और कैमरा से शूटिंग करना सख्त मना है। इस चित्रावली में भगवान बुद्ध के जीवन और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। विपस्सना की शुरुआत और प्रचार प्रसार वास्तविकता की कहानी को 122 चित्रों द्वारा दिखाया गया है। ग्लोबल विपस्सना के आसपास का परिसर भी बहुत लुभावना और हरा भरा है। पैगोडा के आसपास फैली हुई हरियाली और पश्चिम में फैले हुए अरबी समुद्र के कारण यहाँ पर ठंडा माहौल महसूस होता है। पैगोडा के प्रांगण से लगे हुए ये सोलर पैनल पैगोडा के बहुत से बिजली की आपूर्ति पूरी करते हैं। यह है उत्तरी पैगोडा,
जो इस जगह पर बनने वाला पहला भवन है। ऐसे ही पैगोडा दक्षिण दिशा में भी मौजूद है। ग्लोबल विपस्सना पैगोडा धर्म का प्रतीक है। भव्य ग्लोबल विपस्सना पैगोडा हरे भरे 13 एकड़ के परिसर में मुंबई के उत्तर पूर्व में स्थित है। पैगोडा की ऊंचाई 294 फीट और 61,300 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी केंद्रीय हॉल की ऊंचाई 86 फीट ऊंची है। इसी गुंबद के छत के बीचों बीच भगवान बुद्ध के धातु अवशेष रखे हुए हैं, जो हमको उनकी शिक्षा सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह पैगोडा म्यांमार के लोगों और उपासकों को अपने जीवन के पाठों को संरक्षित करने के लिए धन्यवाद की अभिव्यक्ति है। इस पैगोडा में बिना स्तंभ का एक केंद्रीय हॉल है, जिसमें 8,000 साधक एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। इसी वजह से यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र माना जाता है। इस पैगोडा की रचना म्यांमार के यंगून स्थित श्वेदागन पैगोडा जैसी सटीक प्रतिकृति है। पैगोडा का उद्देश्य यही है कि विपस्सना की प्राचीन ध्यान साधना का ज्ञान संरक्षित रहे। भारत पर बर्मा के इस उपकार की यह आभार व्यक्ति है। पैगोडा के स्तंभों और छत की नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। पैगोडा के चारों तरफ दीवारों पर लिखे सुविचार आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। ग्लोबल विपस्सना पैगोडा के दीवारों, छतों और स्तंभों पर की गई सारी नक्काशी बर्मी शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है। पैगोडा धर्म का प्रतीक है। इसकी संरचना धम्म के बारे में बहुत सी बातें दर्शाती है। पैगोडा के नीचे का संपूर्ण चौड़ा भाग दुख का प्रतीक है। इसके ऊपर अष्टकोण भाग शील और अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। घंटानुमा भाग निष्क्रमण और समाधि का प्रतीक है। इसके ऊपर जो 3 धारियां दिखेगी वह इस धम्म मार्ग की मुख्य शिक्षा त्रिसरण यानी प्रज्ञाशील करुणा के प्रतीक है। और शिखर पर सोने और रत्नों से जड़ित धर्म ध्वज है, जो हमें हमारे जिंदगी को कितना अनमोल बना सकते हैं यह दर्शाता है। और सबसे ऊपर ब्राजील से लाया हुआ क्रिस्टल, जो बुद्ध के शुद्ध मानसिकता को दर्शाता है। ये जो आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, यही है विपस्सना केंद्र हॉल के दरवाजे। यह ध्यान साधना हॉल दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ रहित पत्थरों से बना हुआ गुंबद है। इसे हर तरफ से 3 दरवाजे हैं और इसके सारे दरवाजे म्यांमार से तराश कर आए हैं। गुंबद के छत पर यह जो पीले रंग का अशोक चक्र दिखाई दे रहा है, यहीं पर बुद्ध के धातु अवशेष रखे हुए हैं। इसकी निश्रा में साधन कर लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस विपस्सना ध्यान केंद्र में 8,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान साधना कर सकते हैं। इसी वजह से यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र माना जाता है। ग्लोबल विपस्सना पैगोडा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसका परिसर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बुद्ध से जुड़े बहुत से प्रतीक है, जैसे बोधि वृक्ष, अशोक स्तंभ, धम्म चक्र प्रवर्तन। यह है प्रेक्षा मंच, जहाँ बैठकर चिंतन मनन कर सकते हैं या संवाद हेतु कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकते हैं। यह है धम्म चक्र प्रवर्तन उद्यान। भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त होने के 2 महीने बाद सारनाथ के मृगदाव वन में अपना पहला उपदेश दिया और अपने 5 पूर्व साथियों को धम्म के बारे में बताया। इस प्रवचन को ही धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इस अर्थ है धर्म चक्र घूमने से जुड़ा संदेश। अपने इस संदेश में उन्होंने मध्यम मार्ग के अपने सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। इस उद्यान में पर्यटक बैठकर विश्रांति लेते हैं और बच्चों को खेलने के लिए यहाँ झूले हैं। यहाँ बीच में जल देवता की मूर्ति लगी है, जिसके हाथों से पानी निकलता है। 1955 में सायाजी उबाखिन जी के शिष्य बनकर 14 वर्ष साधना सीखने और सिखाने का कार्य करते हुए 1969 में गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयंका भारत आए और 3 जुलाई 1969 को भारत में 2000 वर्षों बाद पहला 10 दिवसीय विपस्सना शिविर लगा और विपस्सना भारत लौट आई।
अक्टूबर 1976 में धम्मगिरी इगतपुरी में विपश्यना का पहला स्थायी केंद्र शुरू किया। आगे भारत से ही इतर देशों में विपश्यना साधना फैलाने और स्थायी केंद्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। धर्म की प्रगति देखकर के मन में भगवान बुद्ध और म्यांमार देश के प्रति अपना आदर और कृतज्ञता प्रकट करने का मन हुआ और इस प्रकार विश्व विपश्यना पैगोडा की परियोजना शुरू हुई। गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयंका ही विपश्यना साधना को उसके मूल स्थान भारत पुनः लाए हैं। द्वार क्रमांक 1 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लकड़ी के दरवाजे वाला द्वार है। बर्मी कास्ट कलाकारों ने सागवानी दरवाजे पर बुद्ध के जीवन की कहानियों को बहुत अच्छी तरह से उकेरा है। धम्म की पवित्र शिक्षा विपश्यना म्यांमार जैसे देशों में सुरक्षित रही, जिसे हम पहले बर्मा कहते थे। वहाँ के आचार्यों ने इसे आगे बढ़ाया और विपश्यना की तकनीक को योग्य गुरु शिष्य से आगे बढ़ाते रहे। यह परंपरा कायम रही, कई सौ साल, भले बहुत कम लोगों तक रही, लेकिन सयाजी उबाखिन जी को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, जिन्होंने गुरु शिष्य श्रृंखला की एक कड़ी बनकर श्री गोयंका जी को प्रशिक्षित करके आचार्य बनाकर उन्हें भारत भेजकर विपश्यना को भारत और सारी दुनिया में फैलाने का अवसर दिया। उबाखिन जी ने भारत में लौटने वाली विपश्यना साधना में मूल भूमिका निभाई है और हम भारतीय उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्राचीन विश्व में धर्म प्रचार और प्रसार के लिए सम्राट अशोक अकेले ही जिम्मेदार हुए। उन्होंने धर्म रत्न का प्रसार करने के लिए भारत के बाहर अरहंत भिक्षुओं को भेजा। बुद्ध संदेश के प्रचार प्रसार के लिए अनेक विपश्यना केंद्र स्थापित किए। हर केंद्र और स्तूप के सामने इसी प्रकार के स्तंभ बनवाए। हम इसे अशोक स्तंभ कहते हैं। सम्राट अशोक इसे धम्म चिन्ह या धम्म स्तंभ ही कहते थे। कई स्तंभों पर धम्म चक्र ने शेरों, हाथियों, घोड़ों और बैलों से सजाया गया था, जो राजसी शानो शौकत और शक्ति का प्रतीक थे। यहाँ पर ये अशोक स्तंभ भी उन्हीं स्तंभों के प्रतीक रूप में स्थापित किया गया है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा।